गाइस नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं चल दी हूँ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए मॉर्निंग वॉक पे। गाइस पता ही नहीं चलता मैं कब एक गांव से दूसरे गांव पहुँच जाती हूँ टहलते टहलते, रनिंग करते करते। और मैं पहुँच गई थी अपनी रोड पे दौड़ते दौड़ते, दूसरे गाँव के लौट के भी आने लगी थी। और सुबह को कुछ ज़्यादा ठंड होने लगी। अब तो सुबह को कोहरा भी हो जाता है, रनिंग करो ना तो उसके बाद थोड़ी गर्माहट आती है। सुबह को कुछ ज़्यादा ठंड होने लगी है। और मैं आ गई थी घर पे और देन मैंने कर दी थी अपनी पढ़ाई स्टार्ट। मैंने आज करा था इन्वायरमेंट का NCERT बुक से पढ़ाई, और उससे ही मैंने नोट्स भी तैयार कर लिए थे साथ के साथ, जिस चैप्टर को मैंने पढ़ा था। और फ्लो चार्ट में उसे मैंने लिख लिया। और मैं ज़्यादातर फ्लो चार्ट में लिखना सही लगता है मुझे, जिससे थोड़ा ना याद करने में भी हेल्प मिल जाती है। थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती कि बाद में तुम थ्योरी ज़्यादा उसमें लिख लो तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, और मतलब बोरियत सी होने लगती बाद में रिवाइज करो तो। और फ्लो चार्ट में क्या है, मतलब तुमने टॉपिक पढ़ा और लिखो, पढ़ते जाओ समझते जाओ। और इसमें लिखा है ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण है, तो उसमें दो पार्ट हो जाते हैं, जैविक और अजैविक। और जैविक पर्यावरण में हो जाता है पादप जंतु। इतना तो समझ में आसानी से आ जाता है। और ज़्यादा थ्योरी लिखोगे तो उसे पढ़ते रहो तो ऐसा हो जाता है। तो इसमें अजैविक पर्यावरण में स्थल मंडल और जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों आ जाते हैं आराम से। फ्लो चार्ट में लिखते रहो, तुम जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो गाइस अपने आप को मोटिवेट रखो। और मैं आ गई थी सब्जी यानी कि खाना बनाने, और मैंने खाना बनाया और खाया। और खा के देन मैं चली गई पढ़ाई करने। और मैंने सुबह ली थी खाना खाने के बाद करंट अफेयर की क्लास। तो करंट अफेयर की क्लास को ले लिया था मैंने। जो मुझे मेन टॉपिक लगती हैं, थोड़ा समझ में नहीं आता है या मतलब थोड़ा टफ लगता है कुछ टॉपिक, तो मैं उसे लिख लेती हूँ अपनी करंट अफेयर वाली कॉपी में। लिखने के बाद मैं उसे बाद में अपना क्लास पूरी होने के बाद उसे रिवाइज कर लेती हूँ। और वही मैं कर रही थी। मैंने क्लास कर ली थी, उसके बाद मैंने जो जो टॉपिक थे मैंने वो लिख लिए थे और मैं उसे पढ़ रही थी। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार मान ना लो। तो गाइस हमें कभी हार नहीं माननी, तब तक हार नहीं माननी है, तब तक लड़ते रहना है जब तक हम सफल ना हो जाएं। तो हमें हमेशा मोटिवेट रहना है और अपने जीवन में सफलता ही हासिल करनी है तो करनी है। और हम चले आए थे, अपने भाई ने सुखाए थे धान, तो मैंने कहा भाई मैं भी आ जाऊँ, तो भाई कह रहे थे आ जाओ। अब मैं आ गई थी छत पे। मैंने सोचा छत पे ही पढ़ लूँगी धूप में बैठ के। गाइस पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, किताब भी नहीं खोलने दी थी बंदरों ने, इतने सारे बंदर थे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हें भी देख लें आ ही गए हैं तो किताब को तो हम बाद में खोल लेंगे। अब हमें चावल भी खाने थे तो हमने कहा इन तुम्हें ही देख लें बंदरों को, पहले बाद में पढ़ाई कर लेंगे। बाद में करी थी पढ़ाई, फिर इतनी हो नहीं पाई थी शाम को। रीजनिंग की मैंने कुछ क्वेश्चन लगा लिए थे और मैंने रीजनिंग की क्लास लगा ली थी। और मेरा हो गया था डे रूटीन चैलेंज 2 कंप्लीट। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।